हर कोई वर्दी पहनने का सपना देखता है, लेकिन वहां तक वही पहुंचते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। आज का सही कदम है अपना फॉर्म बिना गलती के भरना और अपनी तैयारी में पूरे दिलो दिमाग से लग जाना। इस वीडियो में मैं आपको अग्निवीर भर्ती 2026 का पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा, ताकि आप खुद से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकें। यह भर्ती इंडियन आर्मी की तरफ से होती है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिलता है। इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले हम इसकी कुछ जरूरी गाइडलाइंस को देख लेते हैं, जैसे कि इसके रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2026 है। इसी के साथ में नीचे आपको मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जिसमें आपको वैकेंसी दिखाई गई है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, और इसी के सामने आपको एजुकेशन दी गई है और इसकी एज दिखाई गई है। जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और आपके 10th क्लास में 45% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% आपके नंबर होने चाहिए। इसमें आपके 5% 10th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट के नंबर 45% होने चाहिए और इसमें एज दिखाई गई है आपको 17.5 से लेकर 22 साल तक। और यदि कोई गोरखा कैंडिडेट है तो उनके लिए केवल 10th पास होना चाहिए। और अगर आपके पास में LMB या HMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग भर्ती में आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसमें दूसरी पोस्ट आपको मिलती है अग्निवीर टेक्निकल। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश आपके पास होने चाहिए और आपके टोटल परसेंटेज 50% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए। या फिर आपने 10th और प्लस ITI की हो और ITI आपकी NSQF लेवल 4 होनी चाहिए। या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो फिजिक्स और मैथ से संबंधित, और इसमें भी आपकी उम्र 17.5 से 22 साल तक रहने वाली है। नेक्स्ट ट्रेड आपकी आती है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। तो इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है। आर्ट, कॉमर्स या साइंस साइड वाले कोई भी चलेंगे, लेकिन आपको मार्क्स का इसमें ध्यान रखना है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इंटर में और हर सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर होने चाहिए। और इसमें आपको मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग ये सब्जेक्ट आपके 12th में मैंडेटरी हैं, यानी कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, मतलब बिना इंग्लिश और मैथ अकाउंट के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके लिए भी उम्र आपकी 17.5 से 22 साल है। और इसमें आपको लास्ट डेट दी गई है अग्निवीर ट्रेड्समैन की। तो इसके लिए अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यदि आपने 8वीं क्लास पास कर रखी है और 33% मार्क्स हैं तो 8वीं क्लास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 17.5 से 22 साल रहने वाली है। तो मैंने आपको कुछ एजुकेशन की जानकारी इसमें से दी है। आप इस पूरे नोटिस को एक बार रीड आउट कर लीजिए और उसके बाद में फॉर्म फिल करिए। तो अब हम चलते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। तो आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आएंगे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है अग्निपथ का। तो जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी का। आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है अपना स्टेट के बाद में ZRO आपका खुद से आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो आपका ARO आ जाएगा। अगर आपको अपना ZRO और ARO नहीं पता है तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी तहसील के बाद में आपको अपनी हाइट बतानी है। तो आपकी जितनी भी हाइट है आप इसमें से फिल करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, जैसे कि 8th है, 10th है, 12th है। तो जो भी आपकी योग्यता है आप इसमें से फिल करेंगे। और नेक्स्ट आपको अपना जेंडर बताना है और नेक्स्ट आपको बताना है आपने जो क्वालिफिकेशन इसमें फिल की है ये आपने कंप्लीट कर ली है या अभी अपेयरिंग में चल रही है। तो हमारी कंप्लीट है। और इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर्विस पर्सन के लिए, तो ये हमारे केस में 9 है। और नीचे आपको इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी मिलती हैं। अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो आप इनको टिक करें और यदि आप नहीं हैं तो आप इसमें पहले वाले ऑप्शन को ही टिक रहने दें। और इसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी और सभी के सामने आपको अप्लाई बटन मिल रहा है। तो हम अपनी एज के हिसाब से सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए हम GD का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमें 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स और सभी सब्जेक्ट में 33% नंबर आपके होने चाहिए। तो जैसे इसके सामने आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है। तो अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें लॉगिन स्टेप पर आ जाएंगे। अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो आपको इसमें यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और यदि आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉरगेट यूजर नेम।
तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका यूजर नेम क्या है। और यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप पहली बार इस साइट पर आए हैं, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं कि फॉर्म फिल करते समय आपको ये सब चीज़ें अपने पास रखना है, जैसे कि आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, स्कैन कॉपी सिग्नेचर जिसका साइज आपका 5 KB से 10 KB के बीच होना चाहिए, और एक आपका फ़ोटो जो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर और एक्टिव मेल आईडी, और आपकी मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन कोर्स, यानी कि आप जिस भी क्लास से फॉर्म भर रहे हैं आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और एड्रेस डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपको दी गई हैं। इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे तो फिर से आपके सामने कुछ निर्देश ओपन हो जाएंगे। आप एक बार इनको पढ़ेंगे और नीचे आएंगे। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे कंटिन्यू का, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड का और दूसरा ऑप्शन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप मैट्रिकुलेशन से करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले को टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कन्फर्म टू फैच फॉर्म डिजी लॉकर, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन मैट्रिकुलेशन से करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक एरर शो होगा, एरर इन फैचिंग डिटेल्स फॉर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, प्लीज सेलेक्ट आधार नंबर टू प्रोसीड। तो इसमें आपको आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैट्रिकुलेशन वाला जो ऑप्शन है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम ओके करेंगे। तो हम आधार कार्ड के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, मैट्रिकुलेशन वाला अभी काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आता है, केवल तभी आगे बढ़ें जब आधार कार्ड में आपका नाम और जन्म तिथि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार समान हो, अन्यथा अपने आधार कार्ड विवरण में सुधार करें और फिर से पंजीकरण करें। अगर आपका आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप पहले उसका संशोधन करा लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। हम इसको ओके करेंगे। अब इसके बाद में आपको कन्फर्म टू फैच फॉर्म डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने माई पहचान का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा और नीचे आपको एक कैप्चा मिलता है, कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। एक OTP आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर सेंड किया जाएगा, आप उस OTP को टाइप करेंगे, उसके बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आपसे कंसेंट मांगी जाएगी, जैसे कि इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इसको टिक करेंगे और इसके बाद में आप इसको अलाउ कर देंगे। तो अभी कुछ प्रोसेसिंग लेगा, आपको कुछ समय वेट करना है। यदि आप फॉर्म फिल करते समय बैक हो जाते हैं तो आपको फिर से कैप्चर फिल करना है और इसके बाद में एंटर वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो आप फिर से इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप फिर से जाएंगे अग्निपथ वाले ऑप्शंस पर और यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ निर्देश ओपन होंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कन्फर्म टू फैच फॉर्म डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो हम फिर से वहीं से आ जाएंगे जहां हमने छोड़ा था। तो आप देखेंगे हमें आधार कार्ड नंबर और OTP डालने की दोबारा से आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम पर्सनल डिटेल्स पर आ गए हैं, हमें डिटेल्स फैच होकर आ गई हैं। जैसे कि इसमें आपको आपका आधार कार्ड नंबर दिखेगा, आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम मेंशन है वो आपको दिखाई देगा और इसमें आपके गार्जियंस का नाम दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा और आपका नाम। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम मैट्रिकुलेशन या आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, तो इसमें आपको यस ही करना है। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आप इसमें बैक हो जाएंगे, यानी कि आपका जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में होना चाहिए, तो आप इसको यस करेंगे। और नेक्स्ट आपको बताना है अपने फादर का नेम। तो फादर का नेम भी आपको उसी तरह से टाइप करना है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। तो आप इसमें अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फादर नेम लिखेंगे, इसके बाद में मदर नेम लिखेंगे और मदर नेम के बाद में आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल रहेगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, तो इसमें भी आपको यस ही करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपको एक मेल आईडी देनी है, मेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए और इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और आप कैप्चर को फिल करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, आपको मेल आईडी शो होगी, आप इस पॉपअप को ओके करेंगे। आप मेल वाले OTP को इस बॉक्स में टाइप करेंगे और आपको एक कैप्चा मिलता है, आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप करेंगे और इसके बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसके बाद में केयर ऑफ, आपके फादर का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी मेंशन रहेगी, आपका जेंडर भी मेंशन रहेगा। इसके बाद में आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस और मैरिटल स्टेटस के बाद में आपको अपनी हाइट बतानी है, हाइट आपको सेंटीमीटर में बतानी है और आपका मोबाइल नंबर इसमें ऑलरेडी फिल रहेगा, मेल आईडी आपकी फिल रहेगी, आपका आधार कार्ड इसमें फिल रहेगा और इसमें आपका स्टेट भी ऑलरेडी फिल रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है अपना डिस्ट्रिक्ट, तो आप इसमें से अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप अपनी तहसील बताएंगे। ये सभी चीज़ें आप फिल कर लेंगे और इसके बाद में नीचे आपको मिलती है एजुकेशन डिटेल्स। तो एजुकेशन डिटेल्स में आपको बताना है अपना कोड। तो जैसे मान लीजिए आप 8th से भर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम इसमें GD का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसमें 10th पास कर देते हैं।
अगर आपने इंटर किया है तो आप इंटर डाल सकते हैं, या ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। और इसके बाद में आपको बताना है कि वो पास है या फेल, तो हमारे केस में पास है। और नेक्स्ट जानकारी आपको देनी है बोर्ड के नाम की, तो इसमें आपको बताना है अपना बोर्ड का नाम। तो इसमें आपको बोर्ड के नाम मिलेंगे, आप इनमें से अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे केस में स्टेट बोर्ड है, और इसके बाद में आपको स्टेट बताना है आपने जिस भी स्टेट से पास की है। और नेक्स्ट आता है आपकी मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको अपनी मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर देना है। और इसके बाद में आपको बताना है क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो हमारे केस में ये 9 है। और नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ न्यूमेरिकल अंक और कुछ स्पेशल करैक्टर शामिल होने चाहिए। आप कोई एक ऐसा पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, कैप्चर को फिल करके आप इसको सेव कर देंगे। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का आपको एक मैसेज शो होगा, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप ओके करेंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक किया था, तो डिटेल्स हमने फिल की थी, तो इसी तरह से हमारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल रहेंगी। आप नीचे आएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्विस पर्सन का, तो ये हमारे केस में 9 है। और इसमें आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई हैं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इनको टिक करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शंस को ही रहने देंगे। और इसके बाद में आपको नीचे मिलता है आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हम अग्निवीर जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी के सामने आपको अप्लाई का ऑप्शंस मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड सक्सेसफुल का एक और मैसेज शो होगा, इसको ओके करेंगे। अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और इसके बाद में इसको भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपकी देखने के लिए मिलेगी। और इसमें आपको अपना धर्म बताना है, तो इसमें आप सबसे पहले अपना धर्म बताएंगे, इसके बाद में अपनी क्लास बताएंगे, और इसके बाद में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में, और सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए। तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। तो हमने अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद में आपका आता है आधार कार्ड नंबर, तो आपको इसमें अपना आधार कार्ड नंबर देना है, उसके बाद में आधार कार्ड को कंफर्म करना है। और ये आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स का, तो जिसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना मकान नंबर बताना है, और इसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद में आप अपने विलेज का नाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट आपको सिटी या टाउन का नाम बताना है, उसके बाद में आपका राज्य इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपकी तहसील भी ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी। इसके बाद में आता है आपके ब्लॉक का नाम, आप अपने ब्लॉक का नाम टाइप करेंगे। इसके बाद में अपना पिन कोड देंगे, और नेक्स्ट आपको अपना पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। ये सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद में अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, आपका सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। और इसके बाद में नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको ओके करेंगे। अब नेक्स्ट आपको जानकारी देनी है स्पोर्ट की। अगर आपने कोई स्पोर्ट हासिल किया है तो आप इसको यस करेंगे, और इसमें आपको उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको नो करेंगे। नेक्स्ट आपको एनसीसी की जानकारी देनी है, अगर आपके पास में एनसीसी है तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो आप इसको नो रहने देंगे। विशेष कैटेगरी हमारे केस में नो है। इसके बाद में नीचे आएंगे, रिलेशन विद आर्मी का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपका कोई रिलेशन है तो आप इसमें बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद में आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, आप इसमें अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, तो जैसे हम इसमें 12th डाल देते हैं। और नेक्स्ट आपको बताना है यदि आपके पास में LMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसकी जानकारी इसमें दे सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको भी नो कर देंगे। और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके करेंगे। नेक्स्ट जानकारी आपको देनी है एजुकेशन डिटेल्स की, तो जिसमें आपको अपनी योग्यता बतानी है। तो योग्यता में हमारा 10th रहेगा, और इसके बाद में आपको अपने बोर्ड का नाम बताना है। बोर्ड के बाद में आप अपनी पासिंग ईयर बताएंगे, और पासिंग ईयर के बाद में आपको अपना रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर देना है, और उसके बाद में आप इसको ऐड कर देंगे। डिटेल्स हमारी ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये हमारी डिटेल्स ऐड हो गई है। अब इसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर बताने हैं। जैसे कि आपको एक लिस्ट मिलती है इसमें सब्जेक्ट की, आप इसमें से अपने सब्जेक्ट को फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आप इसमें इंग्लिश को फिल करेंगे। इसके बाद में इंग्लिश के आपको बताने हैं ऑप्टेंट मार्क्स, ऑप्टेंट्स के बाद में आपको बताने हैं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है 100। ये नंबर डालने के बाद में आप इसको ऐड कर देंगे, आपके सामने एक मैसेज शो होगा, इसको ओके करेंगे। तो ये हमारे इंग्लिश के नंबर ऐड हो गए हैं। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट फिल करेंगे, जैसे हिंदी, तो हिंदी के नंबर डालेंगे, और इसके बाद में टोटल नंबर डालेंगे, और इसको भी ऐड कर देंगे। ये भी हमारे ऐड हो गए हैं, ओके करेंगे। तो आपको इसी तरह से सभी सब्जेक्ट को ऐड करना है। आपके हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट थे आप सभी को ऐड कर लेंगे, और यदि कोई आपको सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो आपको इसमें अदर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अदर वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम टाइप करेंगे,
तो हमने अपने सभी सब्जेक्ट के नंबर को ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे सभी सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं और इसके बाद में आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट जानकारी आपसे मांगी जाती है एग्जाम सेंटर के लिए, तो जिसमें आपको एग्जाम सेंटर बताने हैं। एग्जाम सेंटर आपको देने हैं 5। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है राज्य का, तो आप जिस भी राज्य में अपना सेंटर डालना चाहते हैं उस राज्य को इसमें से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में उसकी सिटी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यूपी में जो भी सिटी है एग्जाम के लिए वो आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। जैसे मान लीजिए हम इसमें मेरठ डाल देते हैं, तो आप इसी तरह से 5 एग्जाम सेंटर को फिल कर लेंगे। हमने अपने 5 एग्जाम सेंटर फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं या किसी साइबर कैफे से करा रहे हैं या आप किसी अदर एजेंसी से करा रहे हैं। यदि आप अपना फॉर्म स्वयं भर रहे हैं तो आप इसको सेल्फ वाले पे टिक करेंगे और यदि आप किसी साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो इसमें थॉट साइबर कैफे वाला ऑप्शन आप चुनेंगे। और नेक्स्ट आपको बताना है सीसीई क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, तो आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं आप अपनी लैंग्वेज बताएंगे और इसके बाद में आप इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो सभी स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपके सामने फॉर्म प्रीव्यू होकर आ जाएगा, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे और यदि आपका फॉर्म सही है तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है पे का, आप पे क्लिक करेंगे और आप इसको ओके करेंगे। तो इसमें आपको 250 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो आप जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो ये फॉर्म मैं सिर्फ डेमो के लिए भर के दिखा रहा हूँ, तो इसका मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो आप इसी तरह घर बैठे अपने फॉर्म को आसानी के साथ में भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या फॉर्म भरने में आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।